ऑफिशियल अकाउंट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हालेलुया। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीसस फेवर में। आज का वचन मेरे प्रियो मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से लिया गया है, जो कि परमेश्वर के प्रिय दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आइए हम आज के उस सामर्थी वचन को पढ़ते हुए आगे चलते हैं और अपनी ज़िंदगी में गवाहियों को रिसीव करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के दास दासियाँ, दूसरा इतिहास 20 उसकी 20 आयत में लिखा है, वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों पर विश्वास करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर आपसे कभी सीधे बात नहीं करता। परमेश्वर ने आपसे बात करने के लिए अपने दास और दासियां ठहराई हैं, जो परमेश्वर की बातों को, उसके भेदों को, उसके वचनों को आप तक पहुंचाएं। परमेश्वर हमेशा अपनी कलीसिया के लिए अपने दासों को चुनता है, उनको खड़ा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके नबियों पर, दासों पर भरोसा रखो, तब तुम खुशहाल होंगे। अपने जीवन में तुम ऊंचा उठोगे। आपके परिवार में फिर कभी कोई बांझ नहीं होगा। तुम्हारा वित्त बढ़ेगा। यह तब होगा जब तुम खुदा के दासों की इज्जत करोगे, उसके दासों की सुनोगे। जब आप परमेश्वर की दासों की इज्जत करेंगे, तब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। हन्ना के जीवन में हम देखते हैं कि वह कई सालों तक बांझ रही। वो रोती रही, अपने पति पर गुस्सा करती रही, पर कुछ नहीं हुआ। लिखा है, एल्काना प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने, मेल बलि चढ़ाने के लिए अपनी दोनों पत्नियों, बच्चों को साथ लेकर जब जाता था, तो लिखा है कि वे अपनी पत्नी हन्ना को दूसरे से 2 गुना दान देता था। लिखा है, क्योंकि हन्ना के कोई भी बच्चा नहीं था, इसीलिए उसकी सौतन उसको चिढ़ाती थी, जिसके कारण वो रोती और खाना नहीं खाती थी। लिखा है, जब वो परमेश्वर के भवन में रोती हुई प्रार्थना कर रही थी, तो परमेश्वर ने अपने दास एली के द्वारा उससे बात की कि हन्ना कुशल से चली जा, परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। तब परमेश्वर ने उसे शमूएल पुत्र दिया, जो परमेश्वर का एक बड़ा दास बना। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर अपने दासों के द्वारा हमें भविष्यवाणी के शब्द देता है। जैसे कि हमारे घर में भी परमेश्वर ने हन्ना की तरह एक गवाही दी। मेरी देवरानी के 9 साल से कोई बच्चा नहीं था। जब उन्होंने हमारे द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुना और खुदा के दास और दासी के अधीन रहे, उनकी बातों को सुनकर उनके अनुसार चले, उन्होंने खुदा के भवन में अपने बीजों को बोया, तो परमेश्वर ने उन्हें हन्ना की तरह कई सालों के बाद बच्चों की आशीष दी। तब परमेश्वर ने दास से कहा कि हन्ना का खुद आज भी जीवित है, और मैंने उसी समय यह शब्द अपनी डायरी में नोट किए। हालेलुया। इसीलिए जब आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और अपने दासों पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर एक दिन आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देते हैं। इसीलिए खुदा के घर में अपने समय को बोएं, अपने बीजों का बलिदान करें, ताकि परमेश्वर का काम बिना रुके आगे बढ़ सके, और खुदा के दासों पर विश्वास करें, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे और आपको आशीषित करे। आमीन। हालेलुया। आइए हम सामर्थी प्रार्थना की ओर चलते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आप पर विश्वास रखूँगा, आपके नबियों की भी प्रतीति रखूँगा, ताकि मेरे जीवन में खुशहाली आए और मैं कृतार्थ हो जाऊँ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे।